परिवर्तन की कोई उम्र नहीं होती, क्योंकि एक बार जब तुम सीख गए तो इतनी स्पीड पकड़ोगे। एक बार तुम्हारा मन तुम्हारे बस में है तो तुम 10 घंटे पढ़ो। जो लोग अपने माँ बाप की सेवा नहीं करते, भारत का जो इतिहास है वो सितारों से भरा पड़ा है। एक से एक सितारे, एक से एक महानायक, जिन्होंने समय समय पर इस देश को, इस देश के युवाओं को, इस देश के समाज को आईना दिखाने का काम किया है। परिवर्तन की कोई उम्र नहीं होती और पूरा जीवन तुम्हारा मन पर चलता है। पूरा मन को बाहर कर दो, जीवन खत्म। तुम्हारा पूरा जीवन, लाइफ का एक एक पल मन के सहारे चलता है। और अगर वही कमजोर हो गया तो ध्यान भी तो यही है, प्रेजेंट में रहना। सुभाष चंद्र बोस का कहना था कि जिस भी युवा ने अपने प्रेजेंट को देख लिया, लर्निंग इज अ स्लो प्रोसेस। चाहे साइकिल सीखना हो, ध्यान सीखना हो, कार ड्राइविंग सीखना हो, पढ़ना सीखना हो, कुछ भी अगर सीखना है तो प्रोसेस स्लो होगी। जब वो प्रोसेस स्लो होगी तो तुम्हें लगेगा बहुत टाइम जा रहा है। नहीं, कुछ नहीं जा रहा है, क्योंकि एक बार जब तुम सीख गए तो इतनी स्पीड पकड़ोगे। लर्निंग इज अ स्लो प्रोसेस, ये बहुत बड़ा फॉर्मूला है। एक बार तुम सीख गए तो कितनी भी गति दे दो, फिर तो तुम्हारे ऊपर। एक बार तुम्हारा मन तुम्हारे बस में है तो तुम 10 घंटे पढ़ो, 15 पढ़ो। पर अगर वो तुम्हारे बस में नहीं है तो 1 घंटा पढ़ना मुश्किल है। उस मन को बस में करने में जितना समय लगेगा, बस वही समय है। लर्निंग इज अ स्लो प्रोसेस, बट वंस यू लर्न्ड, सीखना एक धीमी प्रक्रिया है, लेकिन सीखने के बाद गति दी जा सकती है। और सीखने की कोई उम्र नहीं। और ये जो एक्स्ट्रा क्वालिटीज आपके व्यक्तित्व में पैदा होती हैं, ये कहीं से नहीं आती, ये आपके अंदर भी हैं। एक होता है मन द्वारा संचालन, एक होता है विवेक, विजडम। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि आप बार बार साहब कहते हो ध्यान करो ध्यान करो। ध्यान से क्या पैदा होता है? ध्यान से विजडम पैदा होता है। और ये दुनिया के किसी स्कूल में नहीं सिखाया जाता, किसी कॉलेज में नहीं सिखाया जाता, किसी यूनिवर्सिटी में नहीं सिखाया जाता। और जितने लोग महान बने, इसमें उसकी बड़ी भूमिका रही। और दुनिया में सबसे ताकतवर चीज क्या है? विजडम। आज डीएम का इतना रुतबा है, आज सिविल सर्वेंट का इतना रुतबा है कि इस देश की आधा से ज्यादा आबादी आईएएस बनने के लिए मरी जा रही है। क्योंकि जिसके अंदर भी भगवान बनने की क्षमता है, वो नौकर बनकर कभी खुश नहीं हो सकता। एक होती बहादुरी, एक होता पराक्रम। न जाने कितने सुभाष चंद्र बोस इस देश में बैठे हुए हैं, उनको जरूरत किसकी है? शारीरिक और मानसिक ताकत की, जिससे उनके अंदर पराक्रम पैदा हो सके। बोले अरे वो हम सीरियस हैं? नहीं, मजाक कर रहे हो यार। एक गुलाम राष्ट्र दूसरे गुलाम की आजादी के लिए कैसे लड़ सकता है? और अगर तुम आजादी को इतना ही महत्व देते हो तो हमें भी आजाद कर दो। कितना त्याग करेगा इंसान, इतना त्याग। मैं इस देश के युवाओं से निवेदन करता हूं, प्रार्थना करता हूं, हाथ जोड़ता हूं कि बदल लो अपने आप को। दूसरी सबसे बड़ी बात जो तुम सुभाष चंद्र बोस से एक और चीज ले सकते हो, वैसे भी जो लोग अपने माँ बाप की इज्जत नहीं करते और जो लोग अपने माँ बाप की सेवा नहीं करते, उनका मनुष्य होना बेकार है, बेकार ही है। माँ बाप मतलब भगवान। एक ऐसे लोग जो बिना किसी स्वार्थ के आपके साथ
हमेशा खड़े हैं। उनके अलावा दुनिया में जो भी आदमी आपके साथ खड़ा है उसका स्वार्थ है। कोई भी अपवाद हो सकता है, लेकिन हमारी एक साइकोलॉजिकल आदत है कि जो लोग हमें ज्यादा सम्मान करते हैं, ज्यादा इज्जत देते हैं और बिना कारण करते हैं, हम उनको निगलेक्ट करते हैं। ये हमारी आदत है, ये भारतीयों की बहुत गंदी आदत है। अरे कहते हैं घर का ही तो है, अरे मम्मी ही तो है। जानकीनाथ बसु पिताजी तो चाहते थे कि बेटा आईएएस बने, रॉब मिले, पद मिले, सम्मान मिले। मान के मां प्रभावती दत्त कि तुम आईएएस आईसीएस बनो, सिविल सर्वेंट बनो। हाँ बोले बनेंगे। एक दिन गांधी जी ने बड़ी अच्छी जीवनी लिखी, जीवनी की टाइटल लिखी माय एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ। और मुझे लगता है कि जीवन में हर व्यक्ति को एक्सपेरिमेंट्स करते ही रहने चाहिए। कभी एक दिन झूठ मूठ का नाटक ही कर दो कि पापा ने घर से भगा दिया, पैसा नहीं है मेरे पास, अब मैं कहां जाऊं। फिर देखो तुम्हारे साथ कितने लोग हैं। मां बाप यानी भगवान एकदम बनेंगे। लंदन की तरफ रवाना हुए, तैयारी शुरू की। एक पेपर इंपीरियल सिविल सर्विस का खराब भी हुआ। 100 नंबर का पेपर, 4th रैंक आई आईसीएस में। और मैं कहूं कि जिस दिन इस मुल्क में शिक्षा प्रणाली बहुत मजबूत हो जाएगी, लोगों का सिविल सेवा के प्रति रुझान कम हो जाएगा। 90% लोग सिविल सेवा में शक्ति और धन की वजह से जाना चाहते हैं आज। और उसकी वजह सिर्फ इतनी है कि भारत का प्रेजेंट शैक्षिक स्तर बहुत लो है। हाथ जोड़ता हूं कि बदल लो अपने आप। सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि भारत की आध्यात्मिक परंपरा में ही भारत का भविष्य छुपा हुआ है। क्या बात है। वो स्पिरिचुअल बैकग्राउंड भागना नहीं सिखाता, छोड़ना नहीं सिखाता, अपलिफ्टमेंट सिखाता है। मैं बार बार ये बात कहता हूं कि भारत की ध्यान परंपरा को इतना बदनाम किया गया है, इतना, क्योंकि पूरी दुनिया को पता है कि एक बार इस देश एक सुभाष चंद्र बोस ने पश्चिम को हिला दिया। एक तो सोचो अगर ऐसे 10 करोड़ युवा हो गए भारत में, फिर पश्चिम को अगर भारत की किसी चीज से डर लगता है तो भारत की ध्यान परंपरा से डर लगता है। उसको अगर भारत की किसी चीज का भी भय है तो बस एक चीज का भय है, भारत की ध्यान परंपरा का भय।